गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो एग्जाम में पूछा गया है मार्च 2014 में एडमिशन ऑफ पार्टनर का ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू रीड दिस प्रॉब्लम और उसके बाद हम ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करेंगे। सो मिस्टर स्नेहल एंड मीनल आर इक्वल पार्टनर्स इन बिजनेस, देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। तो ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है? स्नेहल एंड मीनल, और उनका जो रेशियो है वो इक्वल है। इक्वल मतलब 1:1, मतलब 1/2 1/2। Then balance sheet is as on 31st March 2021 balance sheet है। So with the help of balance sheet and adjustment we have to solve this problem. तो they agreed to admit Messrs कोमल। So थर्ड पार्टनर का नाम है कोमल, मतलब 2+1, मतलब 2 ओल्ड पार्टनर्स हैं और +1 मीन्स न्यू पार्टनर, मतलब देयर आर 3 पार्टनर्स इन न्यू पार्टनरशिप फॉर्म। means when we are going to prepare new balance sheet there will be 3 partners on liability side। अभी 2 पार्टनर्स है, लेकिन जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तब 3 पार्टनर्स न्यू बैलेंस शीट में हम लिखेंगे। और उसके बाद अभी एडजस्टमेंट है, कोमल शुड ब्रिंग ₹50,000, तो एक इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट है। सेकेंड एडजस्टमेंट गुडविल से रिलेटेड है, बाद में प्रीमाइसेस है, क्रेडिटर्स है, इक्विपमेंट्स है। तो मैंने उसको स्टार्ट किया करके दिखाया है। तो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें एक्चुअली क्या पूछा है आपको देखना पड़ेगा। कभी भी कौन सा ही एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या डिसोल्यूशन का अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम अगर सॉल्व करते हो तो लास्ट स्टेटमेंट आपको क्या पूछा गया है आपको ये देखना है। यहाँ पे पूछा गया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपको वही बनाना है जो एग्जाम में पूछते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो साथ में मैंने बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट को मैंने बनाया है क्योंकि ये वर्किंग नोट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं जर्नल भी आपको बताने की कोशिश करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, जर्नल एंट्री, बिकॉज जर्नल इज द बेस एंड लेजर इज अ सेकेंडरी पार्ट। Okay, now we are going to solve this problem. So first of all we are going to solve liability side। liability side में कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस है, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस है, लास्ट ईयर का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होता है 80,000 एंड 40,000। और कोमल न्यू पार्टनर इसलिए डैश लिखेंगे, उधर कुछ नहीं लिखेंगे। क्रेडिटर्स, देयर इज एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है, तो आप क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है तो आपको क्या लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। कितना लिखेंगे? 46,000। और उसके बाद जनरल रिजर्व, आपको मालूम है जनरल रिजर्व हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। एक्चुअली रेशियो आपको मालूम है, जनरल रिजर्व रेशियो क्या है अपना, इक्वल है। सो 20,000 जनरल रिजर्व की अमाउंट है, तो हम 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसकी एंट्री देखेंगे, साइमल्टेनियस हम जनरल एंट्री भी देखेंगे। एक्चुअली बैलेंस शीट इज अ लायबिलिटी साइड, but when we are going to transfer that balance on capital account, that time this account should be debit। means ये एंट्री कैसे करेंगे हम? ये एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन में भी लिख सकते हो। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इसका फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है? स्नेहल और मीनल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ स्नेहल्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद मीनल्स कैपिटल अकाउंट। ओके, आप नरेशन आप खुद अपने मन से लिख सकते हो, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टोटल जनरल रिजर्व कितना था? 20,000। तो अभी इसको इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10,000। ओके, जर्नल में हम साथ में देख रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद अभी देखेंगे एसेट साइड, प्रीमाइसेस पे एडजस्टमेंट है, तो हम क्या करेंगे, ये जो बैलेंस है हम इनर कॉलम में दिखाएंगे 20,500। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट का जो बैलेंस है ना वो आउटर कॉलम में दिखाओगे। कितना अमाउंट है? 10,500 है। और उसके बाद इक्विपमेंट, अभी इक्विपमेंट पे एडजस्टमेंट है, तो क्या करोगे आप, इक्विपमेंट का जो बैलेंस है वो इनर कॉलम में दिखाओगे। तो इक्विपमेंट्स अमाउंटेड ₹5,000। और उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, देयर इज नो एडजस्टमेंट, सो आपको क्या करना है, बिल्स रिसीवेबल का जो अमाउंट है वो आउटर कॉलम में दिखाना है।
बिल्स रिसीवेबल अमाउंटेड रुपीज 18,000 आप यहाँ पे दिखाओ। और उसके बाद डेटर्स, डेटर्स पे एडजस्टमेंट है तो आपको क्या करना है, डेटर्स इनर कॉलम में लिखना है। डेटर्स 1,10,000 है, ओके। और उसके बाद जो आरडीडी है ओवर आरडीडी है, बाद में यहाँ पे कैलकुलेशन में दिखाने वाला हूँ। बैंक बैलेंस अभी मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, बैंक बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप पूछोगे कि सर अब तक आपने जर्नल एंट्री नहीं बनाई। हाँ मालूम है मुझे, क्योंकि ये सिर्फ पोस्टिंग कर रहा हूँ, ये ओपनिंग बैलेंसेस है, जनरल इधर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इसलिए हमने इसकी एंट्री की है। अब तक जो बैलेंसेस है उसकी एंट्री हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है 38,000, ओके। Now we are going to solve adjustment. So they agreed to admit Komal on 1st April. तो हमने 1st April की बैलेंस शीट हमने बनाई, ठीक है। कोमल should bring rupees 50,000. कोमल 50,000 पे कर रही है किसको, हमारे पार्टनरशिप फर्म को। सो कोमल इज द गिवर and our bank is the receiver. So I am going to write down here bank account debit. As per the rules of personal account debit the receiver, credit the giver. Who is the receiver? Bank. And who is the giver? Komal. So here we can say what is the amount? Total amount is 50,000 50,000. तो आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना है कोमल्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट रेट रुपीज 50,000, और कोमल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय बैंक, ओके। नाउ अभी नरेशन आप लिख सकते हो बीइंग कोमल, बीइंग कैश बॉट बाय कोमल एज अ कैपिटल। नाउ हियर उसका रेशियो है 1/4, तो एक्चुअली इसका जो रेशियो है कोमल का वो है 1/4, मगर इस रेशियो का कहीं पर भी यूज नहीं होने वाला क्योंकि जब तक एक एडजस्टमेंट नहीं आएगी कैपिटल एडजस्टेड तो उसका कुछ इश्यू नहीं है, उस पार्ट को आप निगलेक्ट कर सकते हो। गुडविल टू बी रेज, रेज ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कौन सा वर्ड है? रेज। तो आपको ये याद रखना है, रेज का मतलब हमने गुडविल क्रिएट किया है। न्यू पार्टनर ने गुडविल की अमाउंट, वो कोमल न्यू पार्टनर है, वो गुडविल लेकर नहीं आ रहे, लेकिन हम गुडविल बना रहे हैं, हम क्रिएट करें। तो गुडविल क्रिएट मतलब, रेज मतलब हम गुडविल हम डेबिट करेंगे, अभी गुडविल दिखाएंगे। वो न्यू पार्टनर है उसको फ्री में तो हम बिजनेस में ऐड नहीं करेंगे ना, एडमिट नहीं करेंगे, तो हम गुडविल का जो पार्ट है उसको बोलेंगे कि गुडविल हमारा इतना है, हम हमारे अकाउंट में क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, तो ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है? स्नेहल्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा जो पार्टनर है वो है मीनल कैपिटल अकाउंट। तो आप गुडविल रेज है तो कितना, व्हाट इज द अमाउंट? 40,000। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखो गुडविल रेज। तो आपको मालूम है इक्वल रेशियो, तो 40,000 मतलब 20,000 20,000, स्नेहल को हम 20,000 देंगे और मीनल को भी 20,000 देंगे। तो अभी ये जर्नल एंट्री है, आपको लेजर बनाते वक्त आपको क्या करना है, गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय नेम स्नेहल्स कैपिटल, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं स्नेहल्स कैपिटल अकाउंट 20,000। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट ऐसा कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ खाली हम हमारे खुद के लिए हम लिख रहे हैं तो इसको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी विदाउट दिस डोंट गो अहेड। सो 20,000, तो गुडविल पे और कुछ एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो अभी क्या करोगे, ये गुडविल अकाउंट क्लोज करोगे। अभी गुडविल अकाउंट डेबिटेड बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय नेम गुडविल। आपको यहाँ पे क्या लिखना है? गुडविल लिखना है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे लिखोगे 20,000 और यहाँ पे डैश, क्योंकि न्यू पार्टनर को गुडविल हम नहीं देंगे। अभी ये गुडविल अकाउंट आप क्लोज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो 20,000 कितना हो गया? 40,000। सिर्फ रेज है, रिटर्न ऑफ नहीं है, तो आप क्या करोगे, गुडविल का जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाओगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक क्रेडिट का बैलेंस है, क्रेडिट का बैलेंस डेबिट में जाएगा, मतलब यहाँ पे गुडविल बैलेंस शीट असेट साइड इज नोन एज डेबिट साइड, 40,000 आप यहाँ पे लिखोगे। और उसके बाद एडजस्टमेंट 2 हमने कंप्लीट करने के बाद आरडीडी टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स, थर्ड एडजस्टमेंट है। अभी हम आरडीडी कैलकुलेट करेंगे। एडजस्टमेंट में जो आरडीडी होती है ना वो न्यू आरडीडी होती है, तो अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस करेंगे
और क्या करेंगे यहाँ पे RDD, कितना परसेंट है 5% है। अगर 10% निकालते हो तो 11,000 आएगा, और 5% निकालोगे तो 11,000 का 50% मतलब 5,500, यहाँ माइनस करोगे 1,10,000 में 5,500 माइनस करोगे तो आएगा 1,05,000। ओके, अभी ये 5,500 हम यहाँ लेंगे RDD, लेकिन RDD का आपका फॉर्मूला मालूम है आपको। ओके, कौन सा फॉर्मूला है, न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD। लेकिन आप प्रॉब्लम में देख सकते हो ओल्ड RDD है 11,000 और न्यू RDD है 5,500, तो एक्चुअली ये माइनस तो नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डैश करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय RDD। सो बिग अमाउंट 11,000 है और स्मॉल अमाउंट 5,000 है। यहाँ अगर माइनस नहीं होता तो माइनस जो नेगेटिव बैलेंस आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब ओल्ड RDD में से न्यू RDD माइनस करेंगे। 11,000 में से अगर 5,500 माइनस करते हो तो यहाँ पे आएगा 5,500। मैंने यहाँ पे क्यों दिखाया है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। अगर सपोज न्यू RDD 11,000 अगर है एंड ओल्ड RDD 5,500, माइनस अगर होता है तो हम यहाँ लिखेंगे, अगर नहीं होता है वो बैलेंस तो हम अपोजिट साइड में लिखेंगे। लाइक बैलेंस आपको मालूम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी हम ऐसे ही करते हैं। सो नाउ प्रीमाइसेस टू बी वैल्यूड 30,000, अभी प्रीमाइसेस यहाँ पे 30,000 है राइट, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 20,500 है। प्रीमाइसेस की वैल्यू इंक्रीज है या डिक्रीज है, इंक्रीज है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एप्रिसिएशन लिखेंगे। तो एप्रिसिएशन कितना हो गया अभी 9,500, हम यहाँ पे लिखेंगे। इनकम मतलब क्रेडिट साइड, आप यहाँ लिखो प्रीमाइसेस 9,500। ओके, नाउ उसके बाद इक्विपमेंट टू बी रिटर्न ऑफ फुल्ली, अभी इक्विपमेंट हमने रिटर्न ऑफ किया है। रिटर्न ऑफ मतलब आप डेप्रिसिएशन में लिख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे रिटर्न ऑफ लिख सकते हो, मतलब इक्विपमेंट का कुछ भी वैल्यू नहीं है अभी, वो खराब हो गया है तो आप यहाँ पे पूरा नील कर दोगे। रिटर्न ऑफ मतलब हमें नहीं दिखाना है अभी बैलेंस शीट के असेट साइड में, तो ये लॉस है, तो हम लॉस कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अभी यहाँ पे लिखेंगे इक्विपमेंट्स। सर ये क्यों लिखा है आपने, अगर नहीं लिखते हो तो चलेगा, डेफिनेटली आप नहीं लिखते हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर लिखते हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप मैंने यहाँ पे क्यों दिखाया है आपको समझ में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इक्विपमेंट्स आप दिखा सकते हो 5,000। ओके, और उसके बाद हम दिखाएंगे एडजस्टमेंट नंबर 5। क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ ₹1,000 एंड दे वेर पेड ऑफ इमीडिएटली। ये जो क्रेडिटर्स है, हम क्रेडिटर्स मींस वी ओज मनी टू समवन, मींस हमें पैसा देना है, कितना देना है 46,000। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आप मुझे पैसे देते हो, क्रेडिटर्स ने हमको कहा कि अगर आप पैसे देते हो तो हम आपको 1,000 डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब हमें 1,000 डिस्काउंट मिला है, लेकिन हमने उसका पेमेंट किया है। तो अभी क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड है ना, तो यहाँ पे क्रेडिट है बैलेंस। अगर हम इसका पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते वक्त मैं यहाँ पे एंट्री लिखूंगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अभी क्या लिखूंगा मैं, क्रेडिटर्स लिखूंगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। ओके, टोटल क्रेडिटर्स कितना था 46,000, तो उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट का मतलब लायबिलिटीज डिक्रीज मतलब इनकम, तो हम कहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना डिस्काउंट दिया है उन्होंने 1,000, लेकिन हमने उसका पेमेंट किया है, इसका मतलब बैंक अकाउंट। तो आपने कितना पेमेंट किया है 46,000 में से 46,000 में से अगर 1,000 माइनस करते हो तो 45,000, तो आप यहाँ लिख सकते हो बीइंग क्रेडिटर्स पेड इन फुल सेटलमेंट। तो अभी इसकी ये जर्नल एंट्री हो गई है। तो अभी क्या करेंगे हम, क्रेडिटर्स को तो हम यहाँ पे नील दिखाएंगे, क्या कहेंगे पेड, तो पेड लिखो या बैंक पेड लिखो या कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ दिखाना है। तो 46,000 हमने पेड किया है, कैसे पेड किया है, अभी 1,000 हमें डिस्काउंट मिला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स लिखेंगे। क्रेडिटर्स कितना डिस्काउंट दिया है उन्होंने हमें 1,000 दिया है। अभी बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स लिखेंगे। कितना यहाँ पे लिखेंगे 45,000। ओके, देखो क्रेडिट 45,000, क्रेडिट
1000 45,000 प्लस 1000 कितना हो गया 46,000। एक क्रेडिटर्स का बैलेंस हमने यहाँ में माइनस करके दिखाया है। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉब्लम टैली करना है। लेकिन टैली करते वक्त अभी हम एक 1 2 3 4 एंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दिखाया है। अभी कुछ एंट्रीज दिखा सकते हो क्या? हाँ ऑब्वियसली हम दिखा सकते हैं। तो इसकी एंट्री तो हो गई, इसकी एंट्री भी हो गई। अभी हम यहाँ सिर्फ 2 एंट्रीज है हम कर सकते हैं। अभी देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही डेबिट है, तो हम लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? जर्नल एंट्री करते वक्त आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे अभी? इक्विपमेंट, टू इक्विपमेंट, बीइंग इक्विपमेंट रिटर्न ऑफ, ऐसा आप लिख सकते हो। अमाउंटेड ₹5,000। ओके, और उसके बाद अभी ए एंट्री आपको दिखाना है 1 2 3 क्या क्या है? बाय मतलब डेबिट। अभी क्या करोगे उसकी एंट्री? अभी यहाँ पे ऐसे करोगे 6 आरडीडी अकाउंट डेबिट, उसके बाद प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट, प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट, और उसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। मैं नरेशन लिखने वाला नहीं क्योंकि टाइम बहुत लगता है। 5,500 और 9,500 और उसके बाद 1,000 आप किसकी टोटल कर सकते हो यहाँ पे। और ये कौन सा अकाउंट क्रेडिट करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे लिखो 0 0 5 + 5 10 1 1 + 5 6 6 + 9 15 15 + 1 16। आपको क्या करना है यहाँ पे नरेशन लिखते वक्त बीइंग इंक्रीज इन असेट्स एंड क्रेडिटर्स गिव्स डिस्काउंट टू अस, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने ए बी एंट्री की। ए बी अभी क्या करना है? अभी प्रॉफिट और लॉस की एंट्री में बनाना है। तो हम देखेंगे हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हम फाइंड आउट करेंगे कौन सी साइड ज्यादा है। ऑब्वियसली आप यहाँ देख सकते हो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट 5,000 है और क्रेडिट कितना है 16,000। 16,000 ज्यादा है, तो इसका मतलब दिस साइड इज मोर, कितना 16,000। तो आपको क्या करना है यहाँ पे 16,000 रखना है, और 16,000 में से अगर 5,000 माइनस करते हो तो कितना आएगा? 11,000 आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। तो 11,000 अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो स्नेहल एंड मिनल को, तो 5,500 यहाँ पे भी आएगा 5,500। ये प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस अकाउंट का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये नाम है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो है ना यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर करेंगे 5,500 5,500। ओके, अभी क्या करेंगे? अकाउंट क्लोज करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इस साइड में 1 2 3 4 बैलेंस है। आप टोटल कर सकते हो 0 0 5 5 8 + 1 9 9 + 2 11। सो आपको 1,15,500 यहाँ पे लिखना है। 0 0 5 5 4 + 1 5 5 + 2 7 75,500 यहाँ पे लिखना है 50,000। ओके, सॉरी 4 + 1 5 5 + 2 7 75,000। सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। 0 0 5 5 यहाँ पे एक्चुअली में बैलेंस लिखते वक्त थोड़ा सा रॉन्ग बैलेंस लिखा है मैंने। 45,000 है, सॉरी। यहाँ पे आपको क्या करना है? 45,000। अभी ये बैलेंस आएगा आपका 80,500। ओके, नाउ अभी आपको क्या करना है? सिंपली यहाँ पे बैलेंस लिखना है 1,15,500 80,500 50,000। ओके, आपको क्या करना है? यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन लिखना है 1,15,500 और यहाँ पे लिखना है 80,500 और यहाँ पे लिखना है 50,000। तो अभी सिंपली बैलेंस आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है। तो आप लिख सकते हो, क्या लिखना है आपको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अभी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ स्नेहल मीनल और कोमल। आप डायरेक्टली बैलेंस लिख सकते हो, नहीं तो इनर में लिख के आउटर में लिख सकते हो। 1,15,500 80,500 और ये 50,000। ओके, नाउ उसके बाद क्या करना है? सिर्फ खाली एक एंट्री करना है। अभी ये जो प्रॉफिट है हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है ना हमने,
तो क्या करेंगे अभी इसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है अभी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्नेहल एंड टू मिनल्स, स्नेहल्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे लिखोगे मिनल्स कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट है 11,000 है, और यहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूट करें 5,500 5,500। सो विदाउट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट यू कैन प्रिपेयर जर्नल, आप जर्नल बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली आपको क्या करना है, अभी बैंक अकाउंट का क्लोज करके वो बैलेंस लेना है, बैलेंस शीट क्लोज करते वक्त ये बाकी के अकाउंट आपको क्लोज करना है। तो आप यहाँ पे लिखो 0 0 0 और ए 8 एज इट इज 5 + 3 8। सो टोटल बैलेंस कितना आ गया आपका 88,000। ओके, नाउ यहाँ पे आपको लेना है 88,000 और माइनस करो 0 0 0 8 - 5 3, सो 8 - 4 4, ये 43,000 आपको यहाँ लेना है बाय बैलेंस कैरेंट डाउन। आपको यहाँ लिखना है बैंक 43,000, और इसका अगर टोटल करते हो तो वो टोटल आएगा आपका 2,46,000। यहाँ पे लिखो 2,46,000 2,46,000। सो थैंक यू।